हेलो मम्मीज, हेलो पेरेंट्स। डियर पेरेंट्स, डियर मम्मीज, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा यदि न्यूबॉर्न है, 0 से लेकर 6 मंथ तक का है, 0 से लेकर 3 मंथ तक का है, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपका बच्चा 24 घंटे में 1 या 2 बार ही टॉयलेट कर रहा है या 3 बार टॉयलेट कर रहा है और टॉयलेट करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाता और बहुत ज़्यादा रोता है, तो इसका क्या कारण है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मेरे जो वीडियोस होते हैं मोस्टली मैं आपके कमेंट्स के बिहाफ पर बनाती हूँ। आपके जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट के थ्रू या लाइव सेशन में मुझसे आप पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा अभी छोटा है और 0 से 3 मंथ तक का बच्चा है। कुछ का कमेंट आता है मैम मेरा 0 से लेकर 5 मंथ तक का है, 6 मंथ तक का बच्चा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा नवजात है, 6 मंथ तक का है और वो 24 घंटे में बहुत ही ज़्यादा कम टॉयलेट कर रहा है, पी काउंट उसकी कम आ रही है और टॉयलेट करते समय वो रो रहा है और काफ़ी प्रेशर अप्लाई करता है, जोर लगाता है, मुंह बना लेता है, अपनी मुट्ठियों को खींच लेता है, तो इसका क्या कारण है। क्या मैम 2-3 बार बच्चे का टॉयलेट करना नॉर्मल है? कितना टॉयलेट करना चाहिए बच्चे को? अगर टॉयलेट कम करने के बच्चे के क्या रीज़न है, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है, 10-15 बार कर रहा है, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी 24 घंटे में 10-15 बार टॉयलेट कर रहा है, तो इसके क्या रीज़न है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा छोटा है और वो 24 घंटे में, छोटा इन द सेंस मैं बात करूंगी यहाँ पे 0 से लेकर 3 मंथ तक के बच्चे के लिए, और वो 24 घंटे में 2-3 बार या 4 बार टॉयलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मिल्क इंटेक कम कर रहा है। और जब बच्चा मिल्क इंटेक कम करता है तो उसकी पी काउंट भी कम हो जाती है कि वो ऑब्वियस सी बात है वो टॉयलेट कम करेगा। और जब टॉयलेट कम करेगा तो वो जो फ्लूइड है, जो माँ का दूध है, वो कम ले रहा है। कहीं ना कहीं बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है और डिहाइड्रेट होने की वजह से बच्चा जब टॉयलेट करता है तो बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का टॉयलेट करेगा और बहुत ज़्यादा येलो कलर का, और टॉयलेट करते समय रोएगा, तो इट मीन्स बच्चे की बॉडी में दूध कम जा रहा है और वो मिल्क इंटेक कम कर रहा है और इस वजह से उसका पी काउंट कम है, टॉयलेट करते समय रोता है, इरिटेट होता है और जो टॉयलेट की कलर है वो येलो है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपको थोड़ी सी सावधान होने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए कि बच्चा दूध पी ही नहीं रहा है या पी रहा है बराबर, तो इतना टॉयलेट कम आने का क्या रीज़न है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में। आप चेक करिए। देखिए, जो मदर होती हैं उनको कभी कभी ये चीज़ मालूम ही नहीं होती है कि वो बराबर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, 5 बार 4 बार, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम उनकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसी आ रही है। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप 6 मंथ तक का बच्चा या 3 मंथ तक का बच्चा, अगर आपकी ब्रेस्ट काफ़ी हैवी है और बच्चा, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा ने अगर थोड़ी देर भी दूध नहीं पिया और आपका वो मिल्क बहने लग गया या इतना फ्लो आता है कि जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो बहुत फ्लो से दूध बाहर निकलता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब बच्चे का पेट भर रहा होगा। लेकिन आप निकालते हैं एकदम सैगी, आपके ब्रेस्ट हो रखे हैं, दबाने पर थोड़ा बहुत मतलब दूध निकाल रहा है, तो वहाँ पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है फीड करने में, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है। वो पीता तो है, वो लगा तो है, आपके ब्रेस्ट फीडिंग करने में लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसको पी रहा है, लेकिन उसका पेट नहीं भर पा रहा और इसकी वजह से बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है और पी काउंट कम हो रहा है। टॉयलेट करते समय वो इसी वजह से इरिटेट होता है क्योंकि उसको जलन होती है, क्योंकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है। आप खुद सोचिए कि अगर आप पानी जिस दिन कम पियोगे, जिस दिन आप पानी कम पियोगे और जब आप टॉयलेट करोगे तो आपको बहुत इरिटेशन होगी, टॉयलेट करते समय आपको जलन होगी और बहुत येलो कलर की टॉयलेट आएगी। ये आप खुद से नोटिस करिए। तो सेम बच्चों के साथ होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में माँ को अपनी ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान रखना है। अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप अच्छे से डाइट लीजिए, खुद अच्छे से दूध पीजिए, आप दालें खाइए, नट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, पनीर आप खा सकते हैं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट आप सब खाइए, जिससे कि आपकी जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है अच्छी होगी, ठीक है। अब अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, 24 घंटे में आराम से 10-15 बार टॉयलेट कर लेता है, आप परेशान हो रही हैं उसकी नैपी चेंज करते, इट मीन्स बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, उसका डाइजेशन अच्छे से, उसका जो वेट है वो भी अच्छे से बढ़ रहा होगा। अगर आप उसका वेट मेजर करोगे तो उसका वेट भी अच्छे से बढ़ रहा होगा, उसे टॉयलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसका टॉयलेट कलर एकदम वाइट कलर का होगा, येलोइश नहीं होगा, नो स्मेल, उसमें स्मेल भी नहीं होगी, ठीक है।
तो ये एक हेल्दी साइन होता है जिन पेरेंट्स के बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं, स्पेशली 0 से 3 मंथ तक के या 0 से 6 मंथ तक के, वो अच्छे से अगर 10-15 बार या प्लस में टॉयलेट कर रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपका बच्चा हेल्दी है, अच्छे से दूध पी रहा है, हाइड्रेटेड है और आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो अच्छे से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर कम आ रहा है तो इससे बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो इससे आपके बच्चे को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि कम में आपको क्या करना है, ज़्यादा आ रहा है तो वेल एंड गुड, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। कम आ रहा है तो आपको अच्छा अपनी डाइट लेनी है, अच्छा दूध पीना है, बाकी सारी चीज़ें जो करनी है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम आ रहा है तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।